सभी का अपने चैनल स्वरूप रेडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें चैप्टर पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक पढ़ना है आपको शंकु पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? शंकु। शंकु में आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ोगे और साथ में क्या पढ़ोगे? आयतन पढ़ोगे। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है अर्धगोला। क्या पढ़ना है? गोला पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आप पढ़ोगे अर्धगोला। क्या पढ़ोगे? अर्धगोला। इन तीनों टॉपिक के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ोगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट जिसमें करते हैं शंकु। शंकु की आप आकृति जानते हो, आपने आइसक्रीम खाई होगी, कोची के टेंट होते हैं, आपने ये सब देखे होंगे कि इसकी आकृति की कुछ इस प्रकार होती है। ये इसकी त्रिज्या है, ये मान लो इसकी हाइट है, ये इसकी होती है ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं। ठीक है, तो शंकु का पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि एल क्या है? एल है यहाँ पर तीर ऊंचाई। एल क्या है? तीर ऊंचाई है। एच क्या है? हाइट है, जो सिर्फ ओनली वो क्या है? ऊंचाई है। आर क्या है? आर है रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या है। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका सबसे पहले आपको निकालना है इसका आयतन, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन होगा क्या? आयतन वो होता है कि किसी वस्तु के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब एच होता है। ठीक है, यानी जो ये बेस का क्षेत्रफल होता है, इस बेस के क्षेत्रफल को अगर मैं हाइट से गुणा करवाता हूँ, यानी आधार के क्षेत्रफल को अगर मैं हाइट से गुणा कराता हूँ, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? आयतन प्राप्त होता है। 2 नंबर देखो, इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है सिर्फ आपको क्या है कि सीधे यूज में लेना है, न आंतरिक भाग यूज में लेना है, न बाहरी भाग यूज लेना है, सिर्फ ओनली फॉर ये आप आकृति यूज लेनी है। आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। ठीक है, आगे देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर कॉमन ले लिया। कहने का अर्थ है कि मान लो अगर मैं अलग से बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय से, तो अगर मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। अब आप ये जान दो, ये तो आधार का क्षेत्रफल है, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि मैं इसको भाषा के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा? भाषा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस पाई आर क्या है? पाई आर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप साथ में भाषा भी यूज रखना, क्योंकि भाषा के सवाल कभी कभार आपको दिया जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप शंकु के बारे में 3 चीज ध्यान रखने। कौन कौन सी? आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? आर प्लस एल हो गया। कहने का अर्थ क्या हो गया? आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखो, एक हो गई एल का मान निकालना छोड़ दिया। एल का मान का अर्थ क्या होता है? ये देखो, यहाँ से आपको एल का मान निकालना है, तो आपके सामने ये देखो एक आकृति किसके अनुसार होगी? समकोण त्रिभुज के अनुसार होगी। नहीं, समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस क्या होगा? आर स्क्वायर होता है। यानी कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब आपको किसका मान निकालना है? एल का। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा? वर्गमूल करूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो तीर एक ऊंचाई का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया शंकु की आयतन हो गया, वक्र पृष्ठीय हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय हो गया और तीर एक ऊंचाई हो गई। अब हम बात किसकी करते हैं? गोले की। किसकी बात करते हैं? गोले की। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? गोला। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं गोला। गोले के क्या पढ़ेंगे? गोले की आकृति आप जानते हो
कि गोले और वर्ग में आप कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, गोला क्या होता है, गोला अंदर से भरा होता है, यानी उस पदार्थ में क्या होता है, अंदर से भरी हुई जो आकृति होती है गोलाकृति, वो तो क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। और जबकि जो अंदर से एकदम खाली आकृति होती है वो क्या कहलाती है, जैसे रिंग हो गई, वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग। तो गोला, गोले का आयतन, पहली बात किसकी करते हैं, आयतन की। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप गोले में दो चीज होती है, एक तो आयतन होता है, एक क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो अर्धगोला, अर्धगोले में क्या होता है, गोले का हाफ हिस्सा क्या कहलाता है, अर्धगोला होता है। यदि मैं गोले को काट दूं बीच में से तो क्या होगा, अर्धगोला होगा। अर्धगोले में हमें पहले आयतन पढ़ना है, तो जो गोला है उसमें किसका भाग देते, तो आप 2 का भाग देना है सिर्फ। तो आयतन है, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा, क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब इसमें देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अलग होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण। अभी मैं आपके सामने आकृति बना के बताऊंगा कि संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे मान लो अर्धगोला है, तो अर्धगोले की जो शेप होती है वो इस अनुसार होती है। ठीक है, क्या कहा था कि यहाँ से कोई त्रिज्या है वो क्या है, आर है। मान लेते हैं ये भी त्रिज्या क्या है, आर है। यदि मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ में ये हिस्सा नहीं लिया जाता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नहीं लिया जाता है, सिर्फ नीचे वाला जो नीचे हिस्सा बचा है वो लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है, जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये वर्ग के आकार का है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर नीचे वाले का हो गया, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़कर इस कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 11.1 में आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आधार का व्यास दे रखा है, यानी डी का मान आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। जबकि आपको तीर्य की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ध्यान रखना, जब भी आप नई इंसुलेशन का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप जो चीज पूछी उसको पहले लिख देना कि क्या क्या चाहिए हमें। जैसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल में आपको देख रहे हैं कि हमारे पास उपस्थित क्या है, एल का मान उपस्थित है, आर नहीं है, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से देखो आर का मान निकालूंगा, त्रिज्या में और व्यास में क्या संबंध होता है, यानी व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो व्यास का आप करना है मेरे को, तो व्यास का आपको मेरे को क्या मिलेगी, त्रिज्या। आर बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं, सीधा फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखना है। तो मान रखो, तो मान रखेंगे कितना आएगा, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 रखते हैं, इंटू आर का मान मेरे पास कितना है, 10.5 बटा 2 इंटू तेरी ऊंचाई कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। तो देखो मैं ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने 10 का आधार बन जाता है। तो पॉइंट के बाद मेरी संख्या 10 बटा कितना आ गया, 10। तो 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। 2 का भाग 22 में कितनी बार गया, 11 बार। 7 का भाग 105 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार गया। और 15 बार, कितनी बार गया, 15 बार। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो 11 को किससे गुणा करना है, 15 से। कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। याद रखना क्षेत्रफल की इकाई आपको साथ में लिखनी है। इकाई आप नहीं लिखते हो तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत मान्य होता है, ध्यान रखना। तो इकाई क्या हो जाएगी, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इकाई में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन देखो अगला, दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरे क्वेश्चन में आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आपको दे रखा है व्यास दे रखा है, आधार का व्यास कितना दे रखा है, आधार का व्यास आपको दे रखा है, आधार का व्यास कहने का अर्थ है कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तिर्यक की ऊंचाई आपको दे रखी है, तिर्यक की ऊंचाई आपको दे रखी है, एल का मान आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, आप जानते हो कि पाई आर प्लस एल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखना है कौन सा मान है कौन सा नहीं है। आर इधर से निकाल देंगे, एल आपको दे रखा है, तो आर का मान निकालना है, तो आर क्या हो जाएगी, इधर लिख रहा हूं देखना, आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल आर में देना, ठीक है। अब पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान आपके पास कितना है 12 है, 12 प्लस कितना हो जाएगा 21। अब आपको गुणा करना है, देखो 22/7 इंटू 12 इंटू 12 को मैं 21 में जोड़ूंगा कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। अब इन सबको ऑप्शन क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो बाई दोनों 44 लगी 4, बाई दोनों 22, 22 से 4 कितने हो गए 26/7 इंटू कितना हो जाएगा 33। अब 33 को इनसे गुणा करो, 33 को कितना होता है 132, आंसर लगी 13, 132 33 की होता है 264 और 13 कितने होते हैं 277, आंसर कितनी लगी 27, 66 और 27 कितने होते हैं 66 और 27 हो गई 86 और 93/7। ये सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया, ठीक है। बाकी आपको भाग नहीं देना है, इतना ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज आपको इसमें क्या दे रखी है, दूसरी चीज इसमें दे रखी है आपको तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें दो चीज याद करनी है, पहली तो आपको इसमें निकालना है हाइट निकालनी है, यानी इसके दो पार्ट है, इसमें पहले पार्ट में तो आपको निकालनी है ऊंचाई याद करनी है, क्या निकालनी है ऊंचाई निकालनी है। दूसरे में आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम निकालते हैं ऊंचाई। तो देखो जो चीज जैसे लिखी है आप वैसे ही लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो कि पाई आर एल होता है, तो बराबर कितना रखेंगे 308 रखेंगे। अब हम जानते हैं कि आर का मान मेरे पास नहीं, तो आर का मान निकालना है, जबकि एल का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रखो 22/7 इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 308 हो गया। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया 2 बार, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 154 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 154 बार। तो आर कितनी आ जाएगी 154 बटा कितना हो जाएगा 22 हो गया, तो कितना आ गया आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मेरे पास आर का मान 7 सेंटीमीटर है, एल का मान कितना है, तो मैं एच का मान निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं, देखो मैं आकृति बनाता हूँ, ये आपके पास में शंकु है, ठीक है, इसकी त्रिज्या आपके पास में कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, आपके पास में तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आप हाइट निकाल सकते हो। हाइट निकालने का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा कि रूट में जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट में क्या बनेगा एल स्क्वायर माइनस क्या बनेगा आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब निकालते हैं, देखो तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर देखो
रूट में क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस किसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनका स्क्वायर की और ये घटा दो, आप ऐसे नहीं करते हो तो वैसे सीधा करो कि इन दोनों को एक बार क्या कर दो जोड़ दो और एक बार घटा कर क्या कर दो गुणा, तो इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा और घटाऊंगा तो कितना आएगा 7 आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 7√3 आ गया। 7√3 कैसे आया कि मैं 21 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 3 × 7 लिख सकता हूँ, तो देखो 7 7 से 7 12 आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 3, तो हाइट कितनी आ गई 7√3 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 7√3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर प्लस क्या होता है एल होता है, यही होता है। तो इसमें देखो मान रखना है आपको सीधा, तो पाई का मान कितना है 22/7 है, आर मेरे पास कितनी आ गई 7 आ रखी है। आगे देखो 7 प्लस कितना हो जाएगा, तेरी ऊंचाई कितनी है 14 दे रखी है, तो 7 से 7 क्या हो गया कट गया। आगे देखो 22 × 21 हो जाएगा, 22 × 21 करेंगे तो 21 दूनी 42, असल की 4 21 दूनी 42, 4 कितने हो गए 46, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं चौथा। अगला देखो चौथा सवाल, चौथा सवाल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है चौथे सवाल में आप चौथे क्वेश्चन क्या है कि तीरी ऊंचाई आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, जबकि इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आधार की त्रिज्या यानी आपको 24 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 24 मीटर दे रखी है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, पहले आपको इसकी तीरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरे में आपको बताना है कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वे 70 रुपये, तो टोटल वे बताना है आपको। ठीक है, तो कितना होगा देखो, पहले हम क्या निकालते हैं शंकु की तीरी ऊंचाई का, तीरी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तीरी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h² प्लस r² होता है। ठीक है, तो l बराबर मान कितना हो जाएगा, h का मान कितना है 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, l बराबर क्या हो जाएगा कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 476, कितना होता है या 576 होता है, कितना होता है 576 होता है, याद रख देना स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 676 आता है, कितना आता है जो किसका होता है वर्गमूल 26 का, तो कितना आ गया 26 मीटर, तीरी ऊंचाई कितनी आ गई 26 मीटर। अब आपको बताना है कि टोटल कैनवास की लागत बतानी है, 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये टोटल बताना है, तो टोटल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का या कैनवास एक ही बात है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, कितना होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल का हो गया 22/7, आर का मान आपके पास में कितना है 10 है, सॉरी से कितना देगा 24 है, एल का मान है आपके पास में 26। ठीक है, ये तो हो गया टोटल क्षेत्रफल। अब आपको बताना है कि ये मीटर स्क्वायर में है, ये किसमें है मीटर स्क्वायर, वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 70 रुपये, तो आप इस सब की बताएंगे तो टोटल कितना वे हो जाएगा, कुल वे या कुल खर्चा, कुल वे या कैनवास का कुल खर्चा, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 70 से गुणा करवा देंगे, 70 रुपये से क्या करा देंगे गुणा। ठीक है, तो 7 का भाग इसमें कितने आ गया 10 बार। अब आप इसको गुणा करो, गुणा करते हैं तो 22 को इन दोनों से गुणा करते हैं, 22 को करो, 22 को इन दोनों से गुणा किया तो कितना आया 22 चौक कितना होता है 88 से लगी 8, 22 चौक 44 8 कितना हो गया 52, इंटू कितना हो जाएगा 26, इंटू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इनको गुणा करते हैं, देखो 26 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 26 को 8 से गुणा करते हैं तो आता है 168, कितना आएगा
कितना आएगा 168 में 208 आता है, कितना आता है 70 कितना होता है 208 होता है, आंसर लगी 20। अब देखो 26 को मैं 2 से गुणा करूंगा 52 और 20 कितना होता है 72, आंसर लगी 7। अब 26 को मैं 5 से गुणा करूंगा, तो 26 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 26 पंजे कितना होता है 130, 130 और 7 कितने हो गए 130 और 7 हो गए 137। आगे मैं जैसे 10 से गुणा करूंगा तो 100 आगे जुड़ जाएगी, तो कितना रुपए का उसमें क्या आएगा खर्चा आएगा, क्या आएगा खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा चौथा, जिसमें पहले मैं आपको तीन निकालनी थी, दूसरे में आपको के का खर्चा निकालना था, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है।